नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। फरवरी मार्च में हुए T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर गंभीर आरोप लगे हैं। दावा है कि उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान ड्रग्स का सेवन किया। हालांकि इन दावों की अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है और ना ही किसी क्रिकेट बोर्ड या एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से कोई औपचारिक बयान आया है, लेकिन उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये न सिर्फ नवाज के करियर बल्कि क्रिकेट की साख पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल यह कि क्या नवाज ने पाकिस्तान की फिर से फजीहत करवा दी, क्योंकि पहले से ही फिक्सिंग के कई मामले पाकिस्तान से जुड़े रहे हैं और अब डोप विवाद। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज ने ड्रग्स लेकर खेला T20 विश्व कप। T20 वर्ल्ड कप के दौरान लिए गए मोहम्मद नवाज के सैंपल फेल। नवाज का डोप टेस्ट पॉजिटिव, पाक क्रिकेट में फिर बवंडर। डोपिंग का डोज, नवाज का करियर क्लोज। कहा जाता है कि क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है, लेकिन 32 साल का मोहम्मद नवाज बैडमैन निकला, क्योंकि उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। सैंपल में संदिग्ध पदार्थ मिलने के बाद जांच एजेंसियां हर एंगल से केस को खंगाल रही हैं। जानकारी के मुताबिक नवाज का सैंपल T20 वर्ल्ड कप के दौरान लिया गया था। इस मामले में आईसीसी ने पीसीबी को जानकारी दी है। अब पीसीबी ने नवाज के खिलाफ अपनी जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर नवाज के खिलाफ यह मामला आईसीसी की एंटी डोपिंग प्रक्रिया के तहत चल रहा है। पॉजिटिव टेस्ट रिक्रिएशनल ड्रग यानी नशीली दवाओं से जुड़ा है। हालांकि आईसीसी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है और पूरी प्रक्रिया गोपनीय तरीके से चल रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज के दौर में हर खिलाड़ी को पता है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नियम कितने सख्त हैं। ऐसे में अनजाने में ड्रग्स लेने की बात कहना आसान है, लेकिन मानना मुश्किल। नवाज ने इस साल श्रीलंका में हुए T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सभी 7 मैच खेले थे। टीम सुपर 8 स्टेज में बाहर हो गई थी। इस दौरान उन्होंने 15 रन बनाए और 7 विकेट लिए। हैरानी की बात यह है कि नवाज जांच के बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो मुल्तान सुल्तान्स की ओर से लगातार मैच खेल रहे हैं। इधर विवाद का असर नवाज के करियर पर भी दिखने लगा है। नवाज को इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट के लिए सरे टीम के साथ जुड़ना था। पीसीबी ने उन्हें एनओसी भी दे दिया था और क्लब इस हफ्ते उनके साइनिंग का ऐलान करने वाला था, लेकिन अब यह डील कैंसिल हो गई है और नवाज इस सीजन सरे के लिए नहीं खेल पाएंगे। नवाज अब तक पाकिस्तान के लिए 98 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। अगर जांच में एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो उन्हें सस्पेंशन या बैन का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो नवाज का करियर ही नहीं, पूरे सिस्टम की साख पर सवाल खड़े होंगे। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक खिलाड़ी की चूक है या फिर एंटी डोपिंग सिस्टम की कमजोरी। फिलहाल सच क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि नवाज के हर मोमेंट पर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की नजर है। कुल मिलाकर नवाज ने पाकिस्तान की फजीहत करवा दी। मोहम्मद नवाज, ऐसा लग रहा है कि बुरे फंसे हैं। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, परिचय करवा दूं। प्रदीप टंडन जी हमारे साथ हैं, क्रिकेट कोच एंड एक्सपर्ट हैं। प्रदीप सर, बहुत स्वागत आपका। और अउन शेरा जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेरा जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। अउन शेरा जी, आप ही से पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे। मोहम्मद नवाज ये क्या कर गए?
जी देखिए, बिल्कुल ये एक मामला सामने आया है और पहला टेस्ट जो बताया जा रहा है उनका डोप टेस्ट मुस्बत आया है और उन्हें जवाब देने का तरीकेकार ये होता है कि जब भी किसी खिलाड़ी या एथलीट का डोप टेस्ट मुस्बत आता है तो फिर उसे जवाब देने का मौका दिया जाता है और फिर उसका दोबारा टेस्ट किया जाता है। तो मोहम्मद नवाज के हवाले से जो इतला है वो यही है कि उनका डोप टेस्ट मुस्बत आया और उसके बाद अब उन्हें दोबारा मौका दिया जा रहा है कि वो दोबारा उनका डोप टेस्ट भी लिया जाएगा और डोप टेस्ट लेने के साथ साथ वो जवाब भी जमा करवाएंगे और जवाब में वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं उसके बाद ही हतमी मामला जो है वो सामने आएगा। ताहम ये ज़रूर है कि इब्तदाई क्योंकि ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है, इब्तदाई जो सामने तफसीलात आई हैं उनके मुताबिक जी बिल्कुल डोप टेस्ट मुस्बत आया है, लेकिन सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या इस्तेमाल किया, कितना इस्तेमाल किया, इसकी पूरी कहानी क्या है, ये जब दूसरा टेस्ट होगा उसके बाद और फिर जो मोहम्मद नवाज का जवाब जाएगा उसके बाद ये अपनी चीज़ें सामने आएगी। लेकिन एक झटका तो लग चुका है इंग्लिश क्रिकेट काउंटी। देखिए ये तो अभी डेवलपिंग स्टोरी आप देखते हैं, डेवलपिंग में ही एक झटका लग चुका है ना। अभी तक की जो डेवलपमेंट है उसके मुताबिक तो ठीक है कि मोहम्मद नवाज को काउंटी ने जो है वो रुकने के कहा है, लेकिन अगर वो क्लियर हो जाते हैं इस डोप टेस्ट में तो फिर यकीनी तौर पे वो काउंटी जो है उनके साथ दोबारा अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड कर सकती है, दोबारा जो है वो उसके लिए खेल सकते हैं। तो अभी तक अगर मजबूरी तौर पे कहें तो हम कोई कंक्लूजन विदड्रॉ नहीं कर सकते जब तक दूसरा डोप टेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये एक तरीकेकार है, एसओपी यही है और मोहम्मद नवाज जो है वो अपना जवाब जमा नहीं करवाते, तो उसके बाद ये हकीकत सामने आएगी। लेकिन ये जरूर है काउंटी ने उन्हें रोका है, लेकिन ये जिस वजह से रोका है अगर वो वजह खत्म हो जाती है इसके बाद तो फिर यकीनी तौर पर वो उस काउंटी के लिए खेलेंगे। ठीक है प्रदीप सर, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि एक क्रिकेट को जेंटल गेम कहा जाता है और जेंटल गेम में ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं है, ऐसे कई मामले पाकिस्तान में सामने आते रहे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम आए हैं। मोहम्मद नवाज क्या ड्रग्स लेकर के पूरा वर्ल्ड कप खेल गए? ऐसे में एक सिस्टम पे भी सवाल है कि ये चीजें पहले क्यों नहीं, वर्ल्ड कप होने के बाद अब ये चीजें आ रही हैं। बहुत बढ़िया अभिषेक आपने प्रश्न उठाया है कि ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। आज भी ये पूरा वर्ल्ड कप खेल चुका, ये तो मान लीजिए टीम बाहर हो गई, लेकिन अगर कहीं वर्ल्ड कप जीत जाती टीम बिल्कुल और ये एंटी डोपिंग में पॉजिटिव पाए जाते हैं, और अभी जैसे रिक्रिएशनल ड्रग्स की बात हो रही है, अगर ये कहीं परफॉर्मेंस बूस्टर ड्रग होती और ये पॉजिटिव पाए जाते तो वर्ल्ड कप का क्या होता? आपको घटना याद होगी शायद 1988 की सियोल ओलंपिक की है, बेन जॉनसन और कार्ल लुइस के बीच कड़ी टक्कर थी जी 100 मीटर डैश के स्प्रिंट के लिए, और क्योंकि एग्जिस्टिंग चैंपियन कार्ल लुइस थे, बेन जॉनसन चैलेंजर थे, उन्होंने बेन जॉनसन ने उनको हरा दिया। 3 दिन बाद ये पता चला कि बेन जॉनसन ने परफॉर्मेंस बूस्टर ड्रग ली थी, तो उनका पदक छीन के, जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था बेन जॉनसन ने, वो जीत के कार्ल लुइस को जो सेकंड आए तो उनको दिया गया। तो क्या ऐसा क्रिकेट में संभव होता? वर्ल्ड कप ले लिया जाता पाकिस्तान से? ये सिस्टम का सवाल है, आपने बहुत सही उठाया। ये सिस्टम कितना गलत है। 1 महीने बाद मुझे पता चल रहा है, 2 महीने बाद पता चल रहा है कि मेरे खिलाड़ी ने ड्रग्स लिए हुए थे। बिल्कुल, ये तो सिस्टम की बहुत सवाल है। और जहां तक आपने कहा कि क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है, दिस इज नो मोर ए जेंटलमैन्स गेम। क्रिकेट इज नॉट एट ऑल नाउ ए जेंटलमैन्स गेम, दिस इज एज बैड एज एनी अदर गेम। आई टेल यू, आज का क्रिकेटर वो क्रिकेटर नहीं है जो आप 50 साल पहले की सोच रहे थे। बिल्कुल ना, क्रिकेट डज नॉट क्रिएट कैरेक्टर। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो हमारे लिए था CCC, क्रिकेट क्रिएट्स कैरेक्टर। बिल्कुल, और आज के क्रिकेट से कोई कैरेक्टर पैदा नहीं हो रहा। आज आप क्रिकेटर्स का लाइफस्टाइल देख लो, आपको हर तरीके का के क्राइम में फंसे हुए, हर तरीके की गंदगी में फंसे हुए क्रिकेटर्स दिखाई दे जाएंगे। तो नवाज ने अगर ये ड्रग्स ली है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि वो पकड़ लिए गए, पकड़ लिए जाएंगे, तब क्या होगा अब ये देखना है। वो कहते हैं ना कि चोर तब तक चोर नहीं होता है जब तक वो पकड़ा ना जाए। तो वो वाली स्थिति क्या मतलब वाकई में क्रिकेट में इंटर कर चुका है? मेरा तो मानना है, और जितना मैं करीब से काफी क्रिकेटर्स को देख रहा हूं, जो लोग मेरी उसमें आते हैं पहुंच में, मैं जानता हूं कि उनका जो पर्सनल लाइफस्टाइल है वो इन सब चीजों से भरा हुआ है। और बस ये है कि जो पकड़ लिया गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ लिया गया वो बिल्कुल हैप्पी है, वो बिल्कुल क्लीन है। ओके,
आउन शेरा जी, आपको क्या लगता है कि वाकई में अब क्रिकेट जो है, जो कैरेक्टर देता था हमें, पाकिस्तान से भी एक से एक बड़े कैरेक्टर, चाहे इमरान खान रहे हों, चाहे वसीम अकरम रहे हों, शोएब अख्तर रहे हों, हालांकि शोएब अख्तर का नाम भी आया था, बट स्टिल कैरेक्टर रहे हैं। भारत ने सचिन तेंदुलकर दिया, भारत ने सौरव गांगुली दिए, राहुल द्रविड़ दिए, वीवीएस लक्ष्मण दिए। क्या लगता है कि अब उस तरीके के कैरेक्टर हम उम्मीद ना करें क्रिकेट से? देखिए, वाकईतन ये बात जो आप कह रहे हैं ये दुरुस्त है कि जिस अंदाज में पहले एक पर्सनैलिटी सामने आती थी या लोग आइडियलाइज करते थे, मेरे ख्याल में वो इसलिए भी थोड़ा कम हुआ है और प्रोफेशनलिज्म के पैसा बहुत आ गया है। शॉर्टकट्स, मशहूरी, आप ब्रांड बन गए, आप ब्रांड एम्बेसिडर बन रहे हैं, ठीक है, आप अपने आप को कोई हीरो उसी अंदाज में जिस तरह फिल्मी हीरो होता है, तो वो लाइफस्टाइल जो है आपने अपनाया हुआ है, तो उससे इस गेम पे असर पड़ा है। और लोग ये समझते हैं कि शायद आइंदा एक साल वो खेल लें, टफ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो एक साल के बाद उन्हें मौका ना मिले तो वो अभी जो कुछ है अपना हीरोइज्म शो करवा ले और फिर वो पूरी उम्र उसी को ही बेचते रहे। और फिर आपने जो फिक्सिंग और ये सारे मामलात, इसके साथ साथ फिर अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात, मैच फिक्सिंग, ये सारा कुछ उसी का ही हमें एक कंटिन्यूटी नजर आती है। बड़ा कम अब एक्सेप्शन केसेस हो गए हैं। जो हम पहले कहते थे कि उसको पता नहीं होगा, उसने ये जो है वो दवाई खा ली, तो उसमें सिरप पी लिया। अब दुनिया बड़ी एडवांस हो चुकी है, अब आप AI में लिखे आपको सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में यकीनी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त ये कह रहे हैं कि जिस तरह ये कहा जाता था जेंटलमैन गेम, ये वो नहीं रही। ना सिर्फ वहां पे नहीं रही बल्कि अंदर स्टेडियम के अंदर जिस तरह की हम हरकतें देखते हैं, गालियां और उस तरह की स्लेजिंग जो देखते हैं, तो मेरे ख्याल में इसको जेंटलमैन गेम बनाने की जरूरत है। लेकिन जिस तरफ जितना पैसा इसमें इन्वॉल्व हो गया है, जितनी लीग्स इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, ये सारी चीजें मिलके जो हैं वो इसको जेंटलमैन गेम बनाने से बहुत दूर लेके जा रही हैं। क्योंकि कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो वो हीरोइज्म नहीं होगा। जैसे फनकार होते हैं, अदाकार होते हैं, उनके स्कैंडल जो होते हैं उनको मशहूर करते हैं, तो मेरे ख्याल में अब ये स्पोर्ट्समैन भी ये चाहते हैं कि स्कैंडल स्कूंडल निकलते रहे। लेकिन आउन शेरा जी, एक चीज और आपसे, पाकिस्तान का क्रिकेट जो 90s में था वो डाउनफॉल की तरफ है। पिछले अगर 7-8 सालों में हम पाकिस्तान की क्रिकेट को देखें तो डाउनफॉल में दिखा है। पाकिस्तान का परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहा है जिस तरीके की उम्मीद की जाती है। अब उस बीच में अभी PSL के अंदर बॉल टेम्परिंग का साफ तौर पे मामला सामने आया और उसमें फखर जमान को सजा भी हुई। अब उसके बाद अगर यह मामला आ जाता है, जो आ गया है, और जांच में ये चीजें अगर आगे बढ़ती हैं और मुश्किलें फिर नवाज के लिए अगर बढ़ती हैं और उसमें अगर पकड़े जाते हैं, तो क्या लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका है? जी देखिए, एक तो जो आप बात कह रहे हैं कि क्रिकेट 8-10 साल से बड़ी डाउन हुई है, नहीं, पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी जीती है और वो भारत जैसे 2017 में वो 9 साल हो गए सर, वो इसीलिए मैंने कहा पिछले 7-8 सालों में। आपने एक साल कम किया, मैंने एक साल बढ़ा लिया ना, फिर आप भी जर्नलिस्ट है, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, तो एक साल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है कि यकीनी तौर पे ये चीजें देखने वाली हैं। लेकिन एक पर्सनल जो हरकत है उसकी वजह से जो है वो पूरा आप टीम को या आप पूरे मुल्क को मोर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। अगर मोहम्मद नवाज ने ये उसका मुस्बत आया, और मैं अगेन ये कह रहा हूं, अभी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, दूसरा डोपिंग टेस्ट होगा, फिर उसका जवाब होगा, उसके बाद अभी तो हम अगर मगर पे बात कर रहे हैं ना कि अगर ये हो गया तो मगर ये होगा ना, तो मेरे ख्याल में इससे आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी देखिए पाकिस्तान का पूरा जो क्रिकेट का एक सूरत हाल है वो ही डाउन हो गया या पूरा स्ट्रक्चर नहीं ठीक है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में क्रिकेट को लोग बहुत पसंद करते हैं, सबसे प्राइम खेल है। और अभी भी अगर आप PSL में देख लें, पाकिस्तान में सिर्फ नहीं, PSL की इंडिया में मेंबरशिप देख लें, बांग्लादेश में देख लें, श्रीलंका में देख लें, तो लोग क्रिकेट से बड़ा प्यार करते हैं। और पाकिस्तान ने दुनिया को बड़े हीरो दिए हैं और मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान की जानब से जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, बाबर आजम की मिसाल आपके सामने है, कितने कमाल के प्लेयर हैं, ये से दीगर जो खिलाड़ी अभी हमारी टीम है, तो यकीनी तौर पे मुतासर होते हैं, लेकिन इस तरह इतना ज्यादा टीम मुतासर नहीं होती। और मोहम्मद नवाज कोई बहुत, आप मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करे कभी बाबर आजम का अगर डोप टेस्ट मुस्बत आए तो उसका इंपैक्ट और तरह से है, जो है वो इतने रेगुलर खिलाड़ी नहीं है। मोहम्मद नवाज ठीक है, ऑसम प्लेयर नहीं है,
बट स्टिल वो एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे देखे जाते हैं पाकिस्तान में। अभी हालिया वर्ल्ड कप उन्होंने खेला और वर्ल्ड कप में ही वो फंसे। उससे पहले विराट कोहली को जब आखिरी ओवर करने के लिए आए थे, तो आप उन पे इतना ट्रस्ट करते हैं अपने इस ऑलराउंडर पे, तभी तो आखिरी ओवर विराट कोहली ने जो 13-14 रन बनाने थे, जो नो बॉल हुआ उस पे फिर भारत जीता 2022 के विश्व कप में। आप भरोसा करते हैं इस खिलाड़ी पे? तो ये नाम है मोहम्मद नवाज, इस चीज से इग्नोर। प्लेइंग 11 जो भी होती है ना, उन सब पे भरोसा ही होता है, तो प्लेइंग 11 कैसे होता है ना, अगर भरोसा ना हो तो प्लेइंग 11 कैसे नहीं होता। लेकिन एक कप्तान की भी अपनी चॉइस होती है। बाबर आजम ये कहते रहे कि मोहम्मद नवाज मेरा मैच विनिंग जो है वो प्लेयर है, तो मोहम्मद नवाज को बाबर आजम अपने कैप्टनसी में हमेशा बड़ी अहमियत देते थे। और कोई भी खिलाड़ी जो पाकिस्तान की किट पहन के सबज हिलाली परचम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 24-25 करोड़ आवाम में से ये 11 लोग आए हैं शहरियों में से, तो यकीनी तौर पर उनके अंदर कुछ था। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जो है वो मोहम्मद नवाज कोई छोटे प्लेयर है, वो बड़े प्लेयर है, लेकिन अभी फैसला आना बाकी। ठीक है प्रदीप सर, यही चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा डेंट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के क्रिकेट का एक डाउनफॉल दिख रहा है। निश्चित रूप से इस तरीके की चीजें बस खिलाड़ियों को बहुत डिमोरलाइज करती है। और जो बोर्ड्स होते हैं, यहाँ बोर्ड का देखिए रोल बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, बोर्ड अगर उसके साथ खड़ा हुआ है, बोर्ड अगर उसकी स्टेटमेंट मानता है और उसको सपोर्ट करता है, भले ही एंटी डोपिंग एजेंसी उस बात को ना माने, लेकिन बोर्ड अगर उसके साथ खड़ा हुआ है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो खिलाड़ी का मनोबल जो है वो बना रहेगा। लेकिन अगर खिलाड़ी के साथ बोर्ड भी ना हो, तो ये पूरे सिस्टम पे एक धब्बा लग जाएगा और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत गलत होगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बोर्ड अपने खिलाड़ी के साथ खड़ा रहेगा, ताकि वो पूरा एक लार्जर सिनेरियो में ये दिखा सके कि हमारे खिलाड़ी जो है गलती से ऐसा हो गया। हालांकि आज की तारीख पे जैसे कि अरुण साहब ने कहा कि सब जानते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसे टेस्ट होगा, फर्स्ट सैंपल लिया जाएगा, सेकंड सैंपल लिया जाएगा, सबको पता है। लेकिन ये आदमी कह तो सकता ही है आई डिड, और नॉट नोइंग द रूल इज नॉट एन एक्सक्यूज। वैसे तो नियम ये है कि ये आई डोंट नो कहने से काम नहीं चलेगा। आप पकड़े गए तो आपको सजा तो अवश्य मिलेगी, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के ऊपर ये डेंट अवश्य रहेगा। जी, अब एक और चीज सर, आईसीसी को थोड़ा सा इस विषय में भी क्या नहीं सोचने की जरूरत है कि ये सारी चीजें जब आप वर्ल्ड कप जैसा इवेंट करवा रहे हैं, आप पहले इन चीजों को क्लियर कर लीजिए। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं ऐसा कौन सी टेस्ट रिजल्ट है कि जो महीने बाद आ रहा है, महीना उसको टेस्ट करने में लग गया। क्या इंस्टेंटली ये टेस्ट नहीं हो सकते? जहां ये किसी लेबोरेटरी में तो जाता ही होगा ना कहीं कोई तो, क्या ऐसा लंबा प्रोसेस तो हो नहीं सकता कि 1 महीने तक टेस्ट चल रहा है और वो सिस्टम में चल रहा है कि साहब अभी यहां से गुजर गया, अब यहां से गुजर गया, 1 हफ्ते बाद वहां पहुंचेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है, किसी लेबोरेटरी में टेस्ट होता होगा। नहीं सर, चलिए अगर 1 महीने में ही उसका रिजल्ट आता है या 2 महीने में ही आता है, तो वर्ल्ड कप शुरू होने से 2 महीने पहले से आप ये प्रोसेस शुरू कर दें। नहीं, प्रोसेस आपने शुरू कर दिया है तो फिर बाद में खिलाड़ी तो बाद में भी ले सकता है मैच। उसने आपने 1 महीने पहले उसका अगर टेस्ट ले लिया और उसको जब मैच हुआ तो उसने 2 दिन पहले फिर ड्रग ले ली, तो बात तो वहां खत्म हो जाएगी। तो ये तो सिस्टम सही है कि आपने मैच के दौरान उसका ड्रग लिया, मैच से पहले या मैच के जो भी सिस्टम होगा, लेकिन रिजल्ट उसका जल्दी आना चाहिए ना। जिससे जैसे मैंने आपको अभी बेन जॉनसन और कार्लोइस का एग्जाम्पल दिया था, 2-3 दिन में रिजल्ट आया, ओलंपिक खत्म होने से पहले ही मेडल जो है वो ट्रांसफर हो गया। जैसा गोल्ड मेडल इनका नहीं है, इनका है। तो इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए ना, टाइम बाउंड कुछ होना चाहिए। आउन सर, क्या कोई टाइम बाउंड होना चाहिए? क्योंकि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दिया जाए, जो जेंटलमैन का गेम था वो जेंटलमैन का गेम रहने दिया जाए, इसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो फिर इसी तरीके की चीजें आती रहेंगी। जी, थोड़ी सी मैं अगर आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ बताऊं, डोपिंग टेस्ट की बात करें तो दुनिया भर में पिछले 3 सालों में जो है आलमी डोपिंग एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसमें भारत पहले नंबर पे है। भारत में जो है वो 2024 में 260 एथलीट ऐसे हैं
जिनका डोपिंग टेस्ट मुस्बत आया था, और ये शरह जो है 3.6 बनती है। और उसके साथ साथ जो दूसरी बात करें क्रिकेट में भी, तो भारत में भी मुस्बत डोपिंग टेस्ट, अगर यूसुफ पठान की बात करें या पृथ्वी शॉ की बात करें, भारत में भी ये आते रहे हैं। और अभी भी जब हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त भी भारत आलमी दुनिया में जो एथलीट्स हैं उनमें डोपिंग टेस्ट सबसे ज्यादा भारत के मुस्बत आए हैं। अगर मैं आपको शरह बता दूं तो शरह की अगर बात करें तो 3.6 जो मैं बता रहा था, चाइना का 0.2 है, और उसके बाद फ्रांस का 0.8 है, रशिया का 0.7 है, और यूएस का 1.1 है। तो यकीनी तौर पे अगर आप इसको देखें तो भारत में भी बड़ी अवेयरनेस है। भारत जो है वो, और पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है। ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान एथलीट्स में डोपिंग टेस्ट में दुनिया के टॉप 10 में भी नहीं है और टॉप 20 में भी नहीं है। तो हमें ये देखना होगा, एक केस को बुनियाद बना के हम कोई एक खेल का या ओवरऑल खिलाड़ियों के हवाले से ये नहीं कह सकते। अगर साथ आप शुरू में मैच फिक्सिंग का भी टच दे रहे थे, तो दुनिया का सबसे बड़ा मैच फिक्सिंग का जो स्कैंडल 2000 में आया था, जिसमें अजहरुद्दीन साहब पे, साबिक भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उन पे तायात पाबंदी लगी थी। अजय जडेजा साहब थे, उन पे 5 साल की पाबंदी, और मजीद लोग भी थे, मजीद भी खिलाड़ी थे, जिनमें कुछ के डोमेस्टिक भी खेलने पे पाबंदी और जो नेशनल खेलने पे भी पाबंदी लगी थी। तो ये होता है, मुल्कों में होता है, टीमों में होता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने मुल्क का नाम जो है वो किसी भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में चीजें नहीं हुई हैं, या मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑस्ट्रेलिया में चीजें नहीं हुई हैं, या इंग्लैंड में चीजें नहीं हुई हैं, या पाकिस्तान में चीजें नहीं हो रही हैं या नहीं हुई हैं। अगर कहीं भी हो रही है, एक स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दिया जाए, और खिलाड़ी को भी यह चीज सोचने की जरूरत है। मैं किसी के लिए यह नहीं कह रहा कि यहां हुआ, वहां नहीं हुआ, वहां हुआ, ये चीजें नहीं है। कहीं भी हुआ है, वो गलत है तो गलत है। मैं 100% आपसे एग्री करता हूं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जो एक तस्वीर चल रही है जिसमें शायद उनके हाथ में कोई नशा है, अभी आपकी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं वो चल रही है, और उन्होंने पाकिस्तान की किट भी पहनी हुई है, तो ये डेफामेशन में आता है। अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ, आप किसी शख्स को गिल्टी करार दे रहे हैं। मेरे ख्याल में ये भी थोड़ी सी आपको देखना चाहिए। जिम्मेदार जर्नलिज्म जो होती है वो इस तरह नहीं होती कि आप एक खिलाड़ी को जो है अभी जिसका इन प्रोसेस है, हम कहते हैं स्टोरी जो है। देखिए आउन शेरा जी, हम इस चीज को जानते हैं, और इसी वजह से मोहम्मद नवाज बैट्समैन निकले, हमने सवाल पूछा है, क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा। तो बात इस चीज की है कि यह सवाल है और सवाल हम पूछेंगे। मोहम्मद नवाज का नाम आया है, आईसीसी ने पीसीबी को, अब आपकी बोर्ड, क्योंकि आपने इसको फिर से वही भारत पाकिस्तान कर दिया, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं मोहम्मद नवाज को इंग्लिश क्रिकेट काउंटी ने अभी रोका है, हमने नहीं रोका है। तो ये हकीकत है। मैं और बात करूं सर, मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक विजन जो होता है ना वो 1000 लफ्जों से ज्यादा चलिए सर, वक्त इतना ही है मेरे पास, आउन जी मेरे पास इतना ही वक्त है। प्रदीप सर, अब दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए